बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए अंगुली छापी तकनीक। आप जानते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनमें से 99.9% लोगों के डीएनए समान होते हैं, किंतु 0.1% डीएनए जो भिन्न है वही व्यक्ति को बहुत ही यूनिक बनाती है और ऐसे डीएनए के आधार पर हम लोगों की पहचान करते हैं। तो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के अद्वितीय डीएनए क्रम का पता लगाकर उसकी पहचान करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से VNTRS वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जैसे दोहराव वाले गैर कोडिंग डीएनए अनुक्रमों की पहचान करते हैं और उसी के आधार पर डीएनए का विश्लेषण करके हम लोगों की पहचान करते हैं। इस तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो इस तकनीक का आविष्कार एलेक्स जेफरीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। बच्चों, आइए देखें इस प्रक्रिया के मुख्य पद क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नमूनों का संग्रहण। डीएनए अंगुली छापन हेतु लगभग 1 माइक्रोग्राम डीएनए की आवश्यकता होती है। इसको हम रक्त, लार, बाल या अन्य ऊतकों से प्राप्त करते हैं। इसके लिए जहाँ पर अपराध हुआ है या आपको जिससे डीएनए निकालना है वहाँ से नमूना इन ऊतकों के रूप में प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये सैंपल कलेक्शन कर लिया है। अब इससे हम क्या करेंगे? डीएनए का पृथक्करण करेंगे। तो डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं बच्चों? जो नमूना लिया है इस नमूने का हम अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। इस प्रकार जो डीएनए प्राप्त हुआ है, यदि यह पर्याप्त मात्रा में नहीं है बच्चों, तो इसको हम PCR के द्वारा इसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास सीमित मात्रा में डीएनए है। यदि आपके प्रयोग के दौरान यह नष्ट हो गया तो इसकी अन्य प्रति कहाँ से लाएंगे? तो पहले इसकी आप कॉपीज तैयार कर लें। उसके पश्चात क्या करेंगे? तीसरा पद लगाएंगे डीएनए का पाचन। इसके लिए क्या करेंगे? एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे। आप जानते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक विशेष एंजाइम होता है जो डीएनए को कुछ विशेष स्थानों से काटकर उसको छोटे बड़े टुकड़ों में बांट देता है। बच्चों, जब छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया तो इस प्रकार से डीएनए के टुकड़े प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे? चौथा पद लेंगे। तो चौथे पद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं लाल शैवालों का एक समूह होता है जिनसे हम एगारोस जेल प्राप्त करते हैं और उस जेल के द्वारा एगारोस जेल प्लेट निर्मित करते हैं। एगारोस जेल प्लेट के ऊपर एक सिरे पर कैथोड लगाएंगे बच्चों और एक सिरे पर एनोड। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पर हमने कैथोड स्थापित किया है और यहाँ पर हमने एनोड स्थापित किया है और यहाँ पर कुछ कूप बना दी है, गड्ढे बना दिए हैं और इन गड्ढों में जो डीएनए के टुकड़े प्राप्त किए थे आपने, उन डीएनए के टुकड़ों को यहाँ पर आप भर देंगे। ठीक है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? चूँकि हम जानते हैं डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है बच्चों। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह डीएनए खंड यहाँ से गति करते हुए एनोड की ओर जाते हैं। डीएनए ऋण आवेशित है तो ये धन आवेश की ओर आकर्षित होते हैं। डीएनए अपने आकार के आधार पर गति करते हैं बच्चों। छोटे डीएनए खंड जल्दी गति करते हैं जबकि बड़े डीएनए खंड धीमे गति करते हैं। जब डीएनए खंड अलग अलग हो जाते हैं तब इनको यूवी विकिरणों की सहायता से हम देख सकते हैं बच्चों। अब पांचवा पद रहेगा बच्चों ब्लॉटिंग करना। ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं? अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली के ऊपर स्थानांतरित करते हैं। इसको बच्चों सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक भी कहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? तो जो आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो आपने डीएनए पृथक किए थे, तो छोटे डीएनए खंड जो थे वो तेजी से आगे एनोड की ओर आ गए और बड़े डीएनए खंड पीछे रह गए थे। इनको हम क्या करेंगे? आप ब्लॉटिंग करने वाले हैं। तो ब्लॉटिंग में कैसा होगा? अब जेल प्लेट के ऊपर आप नायलॉन सीट या नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को स्थापित करेंगे और क्या होगा? यह डीएनए यहाँ से इसके ऊपर चिपक जाएंगे बच्चों। अब छठा क्रम रहेगा बच्चों संकरण करना या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं? आप देख रहे हैं इस प्लेट के अंदर हमने इस नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली को स्थापित किया है। जिस सैंपल से आपने डीएनए निकाले थे वो डीएनए अब इस नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली के ऊपर है और इस प्लेट में हम क्या करेंगे? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट वाले जो प्रोब है उन डीएनए खंडों का उपयोग करके अज्ञात डीएनए खंड का पता लगाते हैं। संकरण क्रिया के बाद सातवां पद रहेगा ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें हम नायलॉन झिल्ली पर अज्ञात डीएनए क्रम और प्रोब डीएनए खंड के कॉम्प्लेक्स का एक एक्सरे फिल्म पर एक डीएनए पैटर्न अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेंगे। इस प्रकार आपके पास जो नमूना या सैंपल लिया था उस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार हो चुका है। अब आप इसकी सहायता से संदिग्ध व्यक्ति से नमूना लेकर इस पूरी प्रक्रिया को पुनः अपनाते हुए
इसका भी डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लें और उसके बाद उसका विश्लेषण करें। यहाँ चित्र में ए व्यक्ति के गुणसूत्र दर्शाए गए हैं और यह बी व्यक्ति के गुणसूत्र दर्शाए गए हैं। अपराध स्थल से जो हमने नमूना एकत्रित कर जिसके गुणसूत्र का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया था, उनके गुणसूत्र और ये उसका डीएनए फिंगरप्रिंट है। अब हम क्या करेंगे, ए व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे और बी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। दोनों का फिंगरप्रिंट तैयार हो जाने के बाद में इसको हम सी वाले से मैच करेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं आप, बी और सी के जो डीएनए फिंगरप्रिंट के बैंड है वो आपस में मिल रहे हैं। अतः संदिग्ध व्यक्ति बी ही अपराधी होगा क्योंकि इसका नमूना सी वाले से मैच करता है बच्चों। आइए देखते हैं अब इनके उपयोग को। तो पहला उपयोग है बच्चों आपराधिक जांच में। अपराध स्थल से मिले डीएनए की तुलना संदिग्धों से करना, जिससे हत्या, बलात्कार या अन्य मामलों को सुलझाने में इसकी मदद ली जाती है। दूसरा पद रहेगा पितृत्व परीक्षण में। माता पिता और संतान के बीच आनुवंशिक संबंध स्थापित करने में यह मददगार होता है बच्चों। तीसरा महत्व क्या लिख सकते हैं, खोए हुए बच्चों या अज्ञात व्यक्तियों की पहचान में। अब इसको हम संक्षेप में एक बार पुनः देखें बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, नमूना संग्रहण करेंगे। नमूना संग्रहण करने के पश्चात डीएनए को पृथक्करण करेंगे। आप केंद्रीकरण के द्वारा पृथक किए गए डीएनए का पाचन करेंगे। पाचन करने के पश्चात जो डीएनए के छोटे बड़े टुकड़े प्राप्त हुए हैं, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल विद्युत संचलन के द्वारा छोटे और बड़े टुकड़ों को अलग अलग कर लेंगे। उसके पश्चात इसको नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली के ऊपर स्थानांतरित करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे बच्चों। ब्लॉटिंग के पश्चात इसका संकरण करेंगे। संकरण के लिए हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को एक प्लेट में स्थापित करके वीएनटीआर डीएनए खंडों की सहायता से इसकी हम पहचान करते हैं। ज्ञात डीएनए खंडों की सहायता से अज्ञात डीएनए खंडों को पता लगाते हैं। उसके पश्चात इस डीएनए खंडों का हम एक्सरे फिल्म तैयार करते हैं बच्चों। एक्सरे फिल्म तैयार हो जाने के पश्चात जो डीएनए फिंगरप्रिंट हमने तैयार किया है, उस डीएनए फिंगरप्रिंट को आप किसी संदिग्ध व्यक्ति के सैंपल से निकाले गए डीएनए के फिंगरप्रिंट से इसको मैच करेंगे। यदि दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो संदिग्ध व्यक्ति ही अपराधी है। ठीक है, इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है बच्चों।